जिन बच्चों में ऐसे कोई लक्षण है, छींके आना, नाक बहना, बंद रहना, सिर में दर्द, कान आग नाक में खुजली, गले में खराश रहना, आंखों से पानी गिरना, आंखें लाल रहना या पूरे शरीर पे आपको खुजली महसूस होना, सांस फूलना या सांस लेने में आपको तकलीफ होना या और आपको अन्य किसी प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं सांस से संबंधित या नाक से संबंधित, तो आपको नज़ला, एलर्जी या साइनस की दिक्कत हो सकती है, आपको दमा भी हो सकता है। ऐसे एक पेशेंट है हमारे साथ, मोहम्मद अजीमुद्दीन, उम्र 9 साल है, बिहार से आए हैं, जम्मू बिहार से, और इनको तकलीफ़ थी पिछले 5 साल से। छोटी उम्र है, देख सकते हैं आप, और जब ये खासकर तब होता है या तो जेनेटिक हो, यानी उनके माता पिता से उनमें आए, या उनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी बीमारी चली आ रही हो, तो बच्चों में ऐसे छोटी उम्र में दिक्कत मिलती है। या जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, तो ऐसे लक्षण बार बार देखने को मिलते हैं, या फिर उनको हल्की हल्की बुखार भी महसूस होती है। इस तरह की जो सिम्टम्स है, इस तरह की जो बीमारियां हैं, वो छोटी उम्र में बन जाती है, और पेशेंट बड़ा भी हो जाए तो वो बीमारियां जल्दी से कटती नहीं है। हम बात करेंगे आज इनसे कि इन्होंने कैसे कैसे सर्वाइव किया है, और कैसी कैसी दवाइयाँ ली है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया है, और इतनी दूर ये चल के आए हैं, करीब यहाँ से 2000 के आसपास, 2000 किलोमीटर के आसपास यहाँ से इनका घर पड़ता है, और पहुँचे हैं, ठीक हुए हैं पूरी तरह। बात करेंगे, हम बच्चे से बात कर लेते हैं। पहले बेटा, क्या क्या तकलीफ होती थी आपको? मुझे होती थी, पीठ में खुजली होती थी, नाक जाम रहती थी, और सांस चलती थी, ज़्यादा उछल पान करते तो सांस चलती थी, और छींके भी बहुत आते थे, नाक का मुंह रगड़ते थे, ऐसे रगड़ते थे। जिस तरह आपने मेरे को बताया बेटा कि आपको यहाँ पीठ में खुजली होती थी, पीछे छींके आती थी, जी, नाक बहती थी, नहीं, नाक बंद होती थी, सिर में दर्द, सिर में दर्द होती नाक रगड़ने का मन करता था, जी, आंखें, आंखें, गले में खराश, जी, ठीक है, और साथ में आपने बताया धूल मिट्टी से आपको तकलीफ होती थी। जी, ऐसे था बेटा? जी, ऐसे, ऐसे ही था। हाँ, बताएं। और सांस भी बहुत फूलता था। सांस भी बहुत फूलता था बच्चे का। ये हमारे पास 25/9/2020 को आए थे, और आज करीब 9 तारीख हुई है, 9 तारीख 10वां महीना 2020 को। पेशेंट को पूरी तरह रिलीफ है। इनकी मदर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। बहन जी, ये बताइए, करीब इनको 5 साल से तकलीफ थी, 5 साल के दौरान आपने कितने ट्रीटमेंट लिए हैं? 5 साल के दौरान हम बहुत ट्रीटमेंट लिए हैं। स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग इसको हुआ तो हमारे गांव में ही है, पटना का डॉक्टर है, उनको दिखाए तो भांप लगाए। भांप जब तक लगता था तब तक आराम होता था, फिर जब बंद कर दिया तो फिर वैसे ही तकलीफ होता था। फिर हम इसको होम्योपैथ का डॉक्टर को दिखाएं, मतलब जहाँ जहाँ आदमी बताया सब जगह। लास्ट में फिर एक बिहार शरीफ में डॉक्टर है, श्याम बिहारी करके, बच्चा का स्पेशलिस्ट है, वहाँ दिखाएं तो वो बता दिए कि इसको दम्मा पकड़ लिया है। तो फिर एक दवा लिख दिए कि रेगुलर लेना है, मैक्सी फ्लो दवा था, उसको पर डे ये लेता था 250 mg का, रोज दिन खींचना पड़ता था दवा को। अगर जिस दिन नहीं खींचा तो सुबह से फिर इसको वहाँ पर स्टार्ट होता था। रात में पूरा नींद में ख ख करता था, पूरा नाक रगड़ना, मुंह को रगड़ना, बहुत परेशान रहता था एकदम। अभी जब से इधर आए हैं तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत आराम है। आराम क्या, पूरा आराम है, एक दिन भी दवा लेना ही नहीं पड़ा है। हम 23 को घर से निकले थे, उस दिन हम उसको गाड़ी पे दवा ले मतलब दिए थे, और उसके बाद से फिर जब से इधर 25 तारीख से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, फिर से हमको एक दिन भी दवा यूज़ नहीं करना पड़ा। नहीं, करीब आपने 5 साल के दौरान लगभग 5 से 10 डॉक्टरों को दिखाया, या इससे ज़्यादा? हाँ नहीं, 5 से 10 डॉक्टरों को दिखाया है। नवादा में भी है डॉक्टर, वहाँ भी दिखाया, वहाँ भी सब तरह का टेस्ट हुआ। मतलब जहाँ जहाँ हम लोग को सुविधा हुआ वहाँ तक हम दिखाए। यहाँ के बारे में पहले हमको मालूम नहीं था ना, तो हम स्टार्टिंग में इधर ही चले आते हैं। हमको मालूम हुआ मतलब इधर आने से 1 महीना पहले, लॉकडाउन के टाइम में मालूम हुआ। इसके फादर रहते हैं कुवैत में, वो देखें आपका फेसबुक में, तो उनको पता चला, तो वही हमको इधर फिर भेजे। अपने बच्चे को किसी प्रकार की कोई दवाई दी है? यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक आप बोल रहे हैं कि नहीं दी है, या ट्रीटमेंट में हमने आपको किसी प्रकार की कोई गोली, दवा, इंजेक्शन, सर्जरी दी हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ना कोई गोली, ना कैप्सूल, ना कोई सुई इंजेक्शन, कुछ नहीं दिया गया है। नहीं। कैसे ट्रीटमेंट किया हम लोगों ने? एक थेरेपी से, मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर। मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर से हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है। करीब 25 तारीख को आए थे, और आज 9 तारीख हुई है, 9 तारीख तक पेशेंट को 100% रिलीफ है। आप बताइए, आपका बच्चा है, आप कितना % फिट महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अभी देख रही हूँ पूरा मेरा बच्चा फिट है।
पूरा फिट है? जी जी पूरा फिट 100% फिट है। कोई छींके, नाक बहना बंद रहना, सिर में दर्द, कान नाक में खुजली, गले में खराश, कोई धूल मिट्टी से तकलीफ, खांसी वगैरह कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं हो रही है, कुछ नहीं। कुछ नहीं हो रही है। आपको ये ट्रीटमेंट कैसा लगा? बिना दवाई के, बिना गोली के, और आप करीब 5 साल घूमे भी है, अच्छी अच्छी जगह दिखाता है। पेशेंट हर तरीके से अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है। और सच्चाई है, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि उनकी बीमारी के लिए इलाज कौन सा अच्छा है। तो क्या मैसेज है लोगों के लिए, और क्या कहना चाहेंगे, आपको थेरेपी कैसी लगी? हाँ हमको तो ये इलाज बहुत पसंद आया थेरेपी, क्योंकि इसमें दवा का कोई साइड इफेक्ट, दवा दे ही नहीं रहे तो कोई साइड इफेक्ट का कोई डर ही नहीं है। ऐसे हम पहले दवा देते तो हमको बहुत डर लगता था कि इतना छोटा बच्चा 250 mg पर डे ले रहा है, तो हमको डर लगता था अंदर से, कितना छोटा बच्चा है, उसके बावजूद भी, दवा लेने के बावजूद भी आराम नहीं होता था। तो मेरा तो यही मशवरा रहेगा कि दवाई सुई से अच्छा है कि यहीं आके दिखाएं और यहाँ फिट होके जाएं। समझे? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, या बहुत सारे लोगों के जो छोटे बच्चे हैं, कोई 9 साल के, कोई 5 साल के, 10 साल के, अभी बच्चे भी काफ़ी आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि आप छोटे बच्चे को ज़्यादा हैवी डोज दे भी नहीं सकते, और कब किसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो जाए ये भी नहीं पता होता। हो सकता है कि बच्चे को वो बीमारी है वो ज़िंदगी भर भुगतनी पड़ जाए। तो इन चीज़ से आपको अपने बच्चे को बचाना होगा, साइड इफ़ेक्ट से आपको बचाना होगा। आप नेचुरल वे से अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं, या जो बड़े हैं, या जो 20, 25, 30 साल की भी उम्र है, या आपकी 60 साल तक की कोई उम्र है, तो वो लोग मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर से ईजी अपनी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपकी बीमारी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट ठीक रहेगा। दूसरा, जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं उन लोगों के लिए हमने एक नंबर भी जारी किया है। आप हमारे यहाँ पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। उनके लिए मैग्नेट थेरेपी का प्रावधान किया गया है कि वो एक्यूपंक्चर नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि एक्यूपंक्चर करवाने के लिए पेशेंट हमारे पास होना चाहिए। मैग्नेट थेरेपी आप खुद कर सकते हैं। जिस तरह की इनको एक हमने मैप दिया है, आपको बच्चे को अभी मैग्नेट लगाने के लिए हम देंगे। ये मैप आपने समझ लिया है? जी 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 समझ लिए। पूरी तरह समझ आया है? जी जी ठीक है। जिस तरह मैप है ये, और इस पे ना जहाँ पे मैग्नेट लगे होते हैं ये निशान बना देते हैं कि इनको ऐसे मैग्नेट यहाँ पे लगाना है। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। एक पीले भाग का होता है, एक सफ़ेद भाग का होता है। पेशेंट को ऐसे लगा लेते हैं, टेप के चिपका के रात को लगाओ और सुबह उतार लो। करीब 10 घंटे 8 घंटे आपकी स्किन के साथ ये चिपके रहने चाहिए, और इस तरह से नज़ला, एलर्जी या फिर सांस की जो तकलीफ़ है उसको आप ठीक कर सकते हैं। दूसरे पेज पे भी आप देखेंगे, दूसरा पेज भी हमने एक दिया है साथ में। इस पे भी आपको निशान दिख रहे होंगे, छोटे छोटे पीले और नीले निशान हैं। इन पे मैग्नेट लगा के पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकता है। दूसरा, जो लोग आ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा जिनका बिजी शेड्यूल है, इंडिया में ही है, वो लोग 1-2 दिन का ट्रीटमेंट का टाइम लेके आ सकते हैं। उस दौरान वो इस तरह का मैप है वो निकलवा सकते हैं, यानी ये सॉफ्टवेयर से प्रिंट आउट निकाला जाता है, और कहाँ पे कैसे कैसे मैग्नेट लगाना है वो हम लोग डिसाइड करते हैं, उसके अंदर पॉइंट्स बनाते हैं। उसके बाद वो ये मैग्नेट लगा सकता है, और 15-20 दिन, महीने में एक बार आके दिखा सकता है। देखिए, टाइम थोड़ा सा फालतू लगेगा, लेकिन पेशेंट उससे क्या अपनी बीमारी से निजात पा लेगा, ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास टाइम नहीं है, या जो बिजनेसमैन है उनके पास टाइम नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा है। तो यहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट का खतरा भी नहीं है। जिस हिसाब से जो पेशेंट हैं दवाइयाँ खाते हैं, सालों भर खाते रहते हैं, जिस तरह इन्होंने 5 साल खाया, इन्होंने बताया कोई आराम नहीं हुआ, अलग अलग सिम्टम्स आ रहे थे। तो यहाँ पे पेशेंट कितना 25 तारीख को आए हैं और आज 9 तारीख है, करीब लगाएं तो 14-15 दिन हुए। 14-15 दिन में पेशेंट फिट हो गया। कहाँ पे 5 साल और कहाँ पे 15 दिन। तो आपको क्या, आप मैग्नेट लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको महीना लग जाएगा, डेढ़ महीना लग जाएगा। इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए। और जिन लोगों को दर्द है, जिस तरह कमर में दर्द है, गर्दन में है, स्लिप डिस्क है, हाथ पैरों की कोई आपको सूनापन, जलन, इस तरह के कोई लक्षण आ रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, आपको कंधे में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटने का ऑपरेशन बोल दिया, कमर गर्दन का ऑपरेशन बोल दिया, हाथ पैरों में जलन हो रही है, इस तरह के अगर आपको लक्षण हैं और आप लगातार अपने दर्द से परेशान है, तो वो लोग भी इस तरह कर सकते हैं, अपना निशान बनवा के लेके जाएँ और मैग्नेट थेरेपी घर पे। इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आपको पीछे बैक में आप जाएंगे तो ऐसी वीडियोस भी मिल जाएगी जो लोग घर पे मैग्नेट लगा के फिट हो रहे हैं, और किसी प्रकार की कोई पेन किलर, कोई दवाई, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। मैग्नेट है, बार बार वही यूज़ होता रहेगा। आपको 10-20 रुपए की एक टेप खरीदनी है, उसको खरीद के आप इसको अपने हाथों पे लगाते रहेंगे, वो हम बताएंगे कि कैसे लगाने हैं। तो बहन जी, जो लोग परेशान हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? खास के देखिए, आप इतनी दूर आए हैं, करीब 2000 से ऊपर ही किलोमीटर होगा, तो आप एक विश्वास करके आए हैं, तो दूसरे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी साइड के भी हैं, या जो बिहार से या झारखंड से, आपके वेस्ट बंगाल, आपके जो साइड में राज्य पड़ते हैं, जिस तरह यूपी है, क्या कहेंगे उन लोगों को? उन लोग को तो यही कहेंगे कि अगर जो भी सब
चीज़ से मुब्तला है, मतलब परेशान है, तो इधर ही आके दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दवा सुई का तो ज़रूरत पड़ नहीं रहा है यहाँ। जो इलाज हो रहा है इधर मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपेंचर से, तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है। मेरे को तो 100% रिलीफ मिल गया है, समझे। वही बोलेंगे कि इधर ही आके दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है, दवाई से छुटकारा पालेंगे। आपके वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, अगर हम यही बात भोजपुरी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? नहीं आती आपको? नहीं आती, ठीक है। शुद्ध हिंदी बोली जाती है आपके एरिया में। तो आपको भी अगर कोई ऐसे लक्षण हैं तो आप एसएमटी क्लिनिक पे बेझिझक अपनी रिपोर्ट्स लेके आ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। सलाह लेने में किसी का कुछ नहीं जाता, क्या पता एक जो आपकी कोशिश है वो आपकी बीमारी को दूर कर दे, आपकी बीमारी को काट दे। देखिए, बीमारी तभी कटती है जब आप बीमारी की जड़ पे काम करते हैं। जिस तरह ये बच्चे हैं, इनको हमने ट्रीटमेंट दिया है, ट्रीटमेंट देते देते भी इनको पहले दिन से काफ़ी रिलीफ होना महसूस हो गया था। धीरे धीरे करके पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गए हैं। अब कुछ दिन तक ये मैग्नेट घर पे लगाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। और जिन लोगों को दर्द भी है तो वो भी बेझिझक आ सकते हैं। ऐसी वीडियोस और ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एसएमटी क्लिनिक और ई लाइफ केयर्स और डॉक्टर प्रदीप जांगड़ा के नाम से आपको पेज मिलेंगे, चैनल मिलेंगे। तीनों ही जगह पे आपको इस बारे में वीडियोस भी मिलेगी और कैसे उसके आप छुटकारा पा सकते हैं, या जो लोग बहुत दूर हैं वो निजात पाना चाहते हैं लेकिन हमारे हॉस्पिटल में पहुंच नहीं सकते। जिस तरह आउट ऑफ इंडिया कुछ लोग हैं, हमारे पास फ़ॉरेन से काफ़ी कॉल्स आती है। जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड जो है कुवैत में है, कुवैत में ही बताया आपने, कुवैत में है। ऑस्ट्रेलिया से कॉल आती है, कुछ लोगों की यूएसए से आती है, कोई अपने यहाँ पे दुबई से आ रही है। जो इंडियन लोग बाहर हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि उनको कुरियर के द्वारा उनके पास तक मैग्नेट और जो हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट के जो पेज हैं, जो कैसे निकालना है, उनके सिम्टम्स हम पहले पूछेंगे। सारी डिटेल्स हमें उनकी चाहिए कि नेम, एज, कब से उनको दिक्कत है, क्या क्या लक्षण उनके आ रहे हैं, वो सब उनको भर के बता के भेजना पड़ेगा हमारे पास। फिर दोबारा उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बताएंगे कि ये मैग्नेट ऐसे ऐसे यूज़ होंगे और आपको यहाँ पे लगाने हैं। तो उस तरीके से आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ख़ास के जो इंडिया के लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तब, तो उनको वहाँ जाने के बाद में ऐसी छींकों की एलर्जी की समस्या जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको मौसम जो है वहाँ का शूट नहीं करता है। तो इस तरह की वीडियोज़ अगर आप और अब किसी बीमारी पे बनवाना चाहते हैं तो वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट करके अगर आपको कोई इस तरह की बीमारी है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पे कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम किसी प्रकार की कोई गोली, दवाई, इंजेक्शन, सर्जरी, कैप्सूल कुछ भी नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट करते हैं। ये भारत की सबसे प्राचीन पद्धति है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि अंग्रेजी दवाइयों का क्रेज हो गया है और आयुर्वेद को अपने ही देश के लोग जो हैं उसको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी क्रेज लगा रखा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा। ऐसी बहुत सारी बीमारी है जो आप भी जानते हैं कि सालों भर आदमी दवाई खाने के बाद में, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी एक ही बात बोलता है कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, या वो दवाई लेता है तब तक आराम है, छोड़ते ही फिर उसी कंडीशन पे आ जाता है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग दवाई खाते हैं उनमें और जो लोग दवाई नहीं खाते उनमें क्या फ़र्क है? दोनों को दर्द सेम ही रहता है, तो आप दवाई किस लिए खाते हैं? धन्यवाद।